Good morning, students of class 5. I have already started your 7th chapter in previous video. Okay, and आज हम आपको बची हुई स्टोरी सुनाएंगे और समझाएंगे. ठीक है, तो चलिए बची हुई स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम आपको जो स्टोरी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं. कि एक मर्चेंट था, ठीक है, उसका नाम क्या था? मणिभद्र था. वो पाटलिपुत्र में रहता था और वो काफ़ी दानशील था. लेकिन कुछ दुर्भाग्यवश उसके साथ क्या हुआ, उसके पास जितने भी पैसे थे, जितना भी धन था, वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया, नष्ट हो गया. और वो मतलब इतना गरीब हो गया कि उसे खाने को भी पैसे नहीं थे. एक रात वो यही सोचता हुआ सोया कि मतलब मुझे तो लग रहा है कि अब मैं भूखों मर जाऊंगा. ठीक है, भूख से सुसाइड कर लूँगा. और यही सारी बातें सोचता हुआ वो सोया और उसके सपने में कौन आया? एक मॉन्क आए और उन्होंने कहा कि मैं धन हूँ जो कि आपके पूर्वजों ने मुझे आपके लिए भेजा है. मैं कल आपके घर आऊँगा और आप मुझे क्या करेंगे, एक स्टिक से हिट करेंगे मेरे हेड पे, तो मैं क्या बन जाऊँगा? सोने का बन जाऊँगा. इससे क्या होगा, आप धनी हो जाएंगे. और ऐसा होता भी है. वो सुबह उठता है और उसके साथ ऐसा ही होता है. लेकिन ये सारी घटना एक व्यक्ति देखता है और वो रहता है बार्बर. ठीक है, क्योंकि उसी समय उसकी पत्नी उस बार्बर को बुलाती है किसी काम के लिए. तो ये सारी घटना वो देख लेता है कि एक मॉन्क आए हैं और इस मतलब मणिभद्र ने उन्हें एक स्टिक से हिट किया उनके हेड पे. तो क्या हो गया, वो सोने के बन गए हैं. तो ये तो जब एक व्यक्ति सोने का बन जाएगा तो वो तो आदमी अमीर हो जाएगा ना. किसी आदमी को अगर एक पूरा आदमी सोने का मिल जाएगा तो वो तो अमीर हो जाएगा. तो ये बात वो सोचता है, कौन? बार्बर, कि मैं भी क्या करूँगा, मैं भी एक मॉन्क को अपने घर में खाने पर बुलाऊंगा और मैं भी उनके साथ ऐसा ही करूँगा. तो वो भी सोने के हो जाएंगे तो क्या होगा, मैं भी अमीर बन जाऊँगा. ठीक है, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं. देन द बार्बर वेंट टू द हेड मॉन्क एंड इन्वाइटेड हिम एंड अदर मॉन्क टू हिज हाउस टू डाइन विथ हिम. But the head monk refused the invitation. He said, "We are no Brahmin. We are invited to the house to eat. Every day we collect alms and accept food only from the first devotee of the day. We eat to live only and not live to eat." The barber then went outside the monastery. When the monk came out, he requested them to come to his house and conduct prayer. A few monks agreed to it and went to the barber house. As soon as the monk entered the house, the barber hit them on their head with a heavy stick. A few monks died, whereas a few monks were badly injured. क्या होता है कि तो वो क्या करता है, वो जो बार्बर रहता है वो जाता है मॉन्क के पास, हेड मॉन्क के पास, और कहता है, उन्हें इनवाइट करता है, उन्हें निमंत्रण देता है कि आप मेरे घर आइएगा खाने पे. तो वो जो मॉन्क रहते हैं वो उसका निमंत्रण क्या कर देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं. कहते हैं कि नहीं, मैं किसी के भी घर जाके खाना नहीं खाता हूँ, ये मेरा काम नहीं है, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ. ठीक है, कि यहाँ पे तो जो भी भक्त आते हैं वो पहले दिन में जो पहला भक्त आता है, मैं केवल उसी का वो मतलब भोजन स्वीकार करता हूँ. उसके बाद मैं किसी का भी भोजन स्वीकार नहीं करता हूँ. मैं जीने के लिए खाता हूँ, खाने के लिए नहीं जीता. ठीक है, तो वो मतलब वेट करता है कि चलो ये तो नहीं माने, कोई और मान जाएगा. तो वो काफ़ी इंतज़ार के बाद मतलब काफ़ी लोगों को ये चीज़ें वो ऑफ़र करता है, काफ़ी मॉन्क को ये बातें वो ऑफ़र करता है. तो कुछ समय के बाद कुछ लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो बार्बर के घर जाते हैं. तो वो जैसे ही जाते हैं उसके घर, इंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं उसके घर में, वो क्या करता है कि एक काफ़ी हैवी स्टिक, एक काफ़ी मोटी छड़ी से वो उन मॉन्क को के हेड पे मारता है, जिससे वो क्या हो जाते हैं, कुछ मॉन्क तो मर जाते हैं और कुछ काफ़ी बुरी तरह से घायल हो जाते हैं. ठीक है,
द न्यूज़ ऑफ द बार्बर हिटिंग द मॉन्क स्प्रेड इन द टाउन लाइक वाइल्ड फायर। तो ये बात जो है, ये बात आग की तरह पूरे शहर में फैल जाती है कि एक बार्बर ने मतलब कि कुछ मॉन्क को जान से मार दिया है। द बार्बर वाज अरेस्टेड बाय द अथॉरिटीज एंड टेक टू द कोर्ट ऑफ लॉ। उसके बाद वो क्या होता है, वो बार्बर अरेस्ट कर लिया जाता है अथॉरिटीज़ के द्वारा। द जज इन द कोर्ट, उसके बाद जज उसको बुलाते हैं और पूछते हैं कि वाई डिड यू डू दिस, तुमने ऐसा किया ही क्यों। उस बार्बर से वो जो जज है वो पूछते हैं कि वाई डू यू डू दिस, वाई डिड यू डू दिस, तुमने ये क्यों किया। द बार्बर देन नैरेटेड द होल स्टोरी। तो वो बार्बर जो है वो पूरी स्टोरी सुनाता है, ठीक है। ही सेड आई डिड इट बिकॉज सॉ द मर्चेंट डूइंग इट। कहता है कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि एक व्यापारी ने भी ऐसा ही किया था, ठीक है। तो फिर उस व्यापारी को भी बुलाया जाता है। देन द मर्चेंट वॉज ऑर्डर टू अपीयर बिफोर द कोर्ट, ठीक है। तो वो मर्चेंट जो है वो आदेश के पहले ही वहाँ पहुँच जाता है और वो अपनी सारी स्टोरी जज को सुनाता है कि देखिए मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, मेरे सपने में मॉन्क आए थे और दूसरे दिन मेरे घर भी आए थे, तो मैंने केवल उनको हल्का हीट किया तो वो गोल्ड में बदल गया, ठीक है। देन जज देन ऑर्डर लेट दिस विक बार्बर बी हैंग्ड टिल डेथ। द बार्बर वाज द देन हैंग्ड टू डेथ। कहता है कि तो जज ने कहा कि ये तो काफ़ी लालची इंसान है, ठीक है, ये काफ़ी लालची इंसान है, इसलिए इसे क्या करना चाहिए, इसे फांसी दे देना चाहिए। और उसके बाद उस बार्बर को फांसी दे दी जाती है। तो इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? अ ब्लाइंड इमिटेशन इज ऑलवेज डेंजरस। कभी भी किसी की नकल आंख बंद के नहीं करनी चाहिए, आंख बंद करके किसी की भी नकल नहीं करनी चाहिए। उसकी स्थिति क्या है, आपकी स्थिति क्या है, ठीक है। तो हम ये ज़रूरी नहीं कि वो ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसा करेंगे, ठीक है। तो आपके साथ क्या सर्कमस्टांसेस है, उनके साथ क्या सर्कमस्टांसेस है, दोनों की अलग अलग सिचुएशन है। तो कभी भी किसी की भी नकल नहीं करनी चाहिए, ओके। तो आइए, ये होप आपने भी इस लेसन से कुछ सीखा होगा कि आप नेक्स्ट टाइम अगर किसी की नकल करते होंगे तो आप ये नकल नहीं करेंगे, ठीक है। आपका जो अपना है आप उसको कीजिए, दूसरे की नकल और दूसरे की देखा देखी नहीं करनी चाहिए, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।